हेलो बच्चों, मैं राजेश तंवर आज आप सभी को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूँ। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर कि वो बोलते हैं कि सर हमें आईयूपीएससी नेमिंग करना नहीं आता, कैसे कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, कैसे फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दे, कैसे सब्सटेंस को नंबरिंग दे। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं आप सभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको आईयूपीएससी नेमिंग सिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, लास्ट तक आप देखेंगे कि आपको आईयूपीएससी नेमिंग करना आ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। तो देखो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और जब आप उन्हें याद करोगे तभी जाके आप आईयूपीएससी नेमिंग बना सकते हो। इसके कुछ रूल होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वर्ड रूट, कि हम वर्ड रूट किसका लिखते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द यानी कि जैसे इंग्लिश में हर एक चीज का वर्ड रूट होता है, फिर हम उसके आगे प्रीफिक्स लगा देते हैं, बाद में सफिक्स लगा देते हैं। ऐसा यहाँ पर है। ऐसा हमें जो स्ट्रक्चर दी जाएगी ना, उसको देखकर हमें पता लगाना है कि वर्ड रूट क्या है। और वर्ड रूट पता कैसे चलेगा बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम से, कि उस स्ट्रक्चर में कार्बन के एटम कितने हैं। जैसे अगर एक कार्बन का एटम है तो हम लगाएंगे मैथ, दो कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे एथ, तीन कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे बच्चों प्रो, चार कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे ब्यूट, पांच कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे पेंट, छह कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे हेक्स, सात कार्बन के एटम है तो हम लगाएंगे हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक्स। यानी कि हमें हमें बच्चों कार्बन के एटम देखने हैं कि भाई कितने कार्बन के एटम है स्ट्रक्चर के अंदर। एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक। कार्बन के एटम से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या वर्ड रूट लगाना है। अब देखो इसके बाद जो सेकंड चीज सीखनी है वो है दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि एल्किन। एल्किन के सारे मेंबर बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यानी कि n का मतलब क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अगर किसी कार्बन चेन के अंदर दो कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी? दो का डबल प्लस दो, यानी कि दो का डबल क्या होता है? चार, और चार प्लस दो छह। ये एल्केन का मेंबर है। अगर किसी कार्बन एटम के अंदर तीन कार्बन है तो तीन का डबल छह, और छह में दो जोड़ा तो आठ, इतनी हाइड्रोजन होंगी। अगर किसी कार्बन के अंदर किसी स्ट्रक्चर में चार एटम है कार्बन के, तो हाइड्रोजन कितनी होगी? चार और चार आठ, आठ में दो जोड़ा तो 10, पांच है तो पांच में दो जोड़ा 10, 10 और दो 12, ऐसे। यानी कि ये सारे के सारे मेंबर C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये सारे मेंबर किसके हैं? एल्केन के। किसके मेंबर है बच्चों? एल्केन के। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। इनमें क्या होता है? या तो कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड मिलेगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर आपको एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक दिखाई देता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला एग्जांपल है एल्कीन। जो एल्कीन होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है। कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है? डबल बॉन्ड। इनको हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2। इस जनरल फॉर्मूला से हम इन्हें क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो दो कार्बन के एटम है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? उसकी दो गुना होंगी, यानी कि चार। तीन कार्बन के एटम है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? छह। चार कार्बन के एटम है तो हाइड्रोजन कितनी होगी बच्चों? आठ। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगी इनकी। अब एल्काइन, एल्काइन का मतलब होता है ऐसे कार्बन का, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कि यहां पर क्या होगा? यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कैसे? जैसे अगर दो कार्बन कंपाउंड है, दो कार्बन के एटम है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी? हाइड्रोजन डबल -2। डबल कितना होता है? दो का चार, चार में से दो घटाया दो। तीन, तीन का डबल छह, छह में से दो घटाया चार, चार का डबल आठ, आठ में से दो घटाया छह। अब ये सारे मेंबर किसके हैं? एल्काइन के। ये किसके मेंबर हैं? एल्कीन के। ये किसके मेंबर है? एल्केन के। अब जैसे इनको मैं ओपन करके दिखाऊं स्ट्रक्चर, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाता हूँ तीन कार्बन की, तो तीन कार्बन मैंने जोड़ दी। एल्केन का मतलब सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी। देखो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, यानी कि तीन कार्बन के एटम, आठ हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मैं आपको एल्कीन का मेंबर दिखाऊं C3H6, C3H6 मतलब एक, दो, तीन,
एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड का मतलब ऐसे डबल बॉन्ड हो गया एक, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 6 हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 6 हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन कितनी? 1 और 2। यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन कितनी? 1। यहाँ कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन कितनी? 3। अब कितनी हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, यानी कि C3H6। और 3 कार्बन के एटम है, 1 2 3। 3 किसके एटम है? कार्बन के। तो एल्कीन का मेंबर हो गया। ऐसे एल्काइन का मेंबर दिखाना है, तो एल्काइन के मेंबर में क्या होता है? 3 कार्बन है, जैसे यहाँ पर C3H4, तो 3 कार्बन के एटम है, 1 2 3। एल्काइन का मेंबर है, मतलब कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए? एक ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देते कम से कम। अब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो इसने 3 बॉन्ड पहले से बना रखे, एक हाइड्रोजन। इसने चारों बॉन्ड बना रखे, इसने एक भी नहीं बना रखा, तो ऐसे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन। अब ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन एल्कीन का मेंबर है, कौन एल्काइन का मेंबर है, कौन एल्केन का मेंबर है। एल्केन के मेंबर में क्या होगा? जितने कार्बन एटम है उसके डबल +2 होंगे हाइड्रोजन। एल्केन के मेंबर में क्या होगा? जितने कार्बन एटम है उसके डबल होंगे हाइड्रोजन। और एल्काइन के मेंबर क्या होगा? जितने कार्बन एटम है उसके डबल हाइड्रोजन -2% होंगे। समझ गए? अब आप देख के पहचान सकते हो कि भाई अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो आप बोल देना एल्कीन का मेंबर है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो एल्काइन का मेंबर है, सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे तो एल्केन का मेंबर है। तो इन सब चीजों का, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का बच्चों प्राइमरी सफिक्स जुड़ता है। मतलब वर्ड रूट के बाद इनका प्राइमरी सफिक्स जुड़ेगा। सफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो वर्ड रूट के पीछे जुड़ते हैं, तो इनका सफिक्स जुड़ता है और प्राइमरी सफिक्स सबसे पहले ये जुड़ते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर एल्केन का मेंबर है तो उसके लिए एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। अगर कोई स्ट्रक्चर एल्कीन का मेंबर है, कोई हाइड्रोकार्बन एल्कीन का मेंबर है, तो उसके लिए ईन जुड़ता है। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्काइन का मेंबर है तो उसके लिए आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आइन। तो आपको याद रखना है कि अगर एल्केन का है तो एन जुड़ेगा, एल्कीन का है तो इन जुड़ेगा, एल्काइन का है तो आइन जुड़ेगा। पता कैसे चलेगा? बॉन्ड देखकर। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन का मेंबर है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एल्कीन का मेंबर है। एल्कीन का हो तो एन, एल्कीन का हो तो इन, और एल्काइन का हो तो आइन जुड़ेगा। ठीक है। और वर्ड रूट के मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट जुड़ता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो ये कुछ एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़कर उनको एक नई प्रॉपर्टी, नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो हमारे पास सिलेबस में 4 फंक्शनल ग्रुप है। पहला है अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? OH। आर का मतलब है कार्बन चेन। आपको कार्बन चेन के साथ OH जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर आपको OH जुड़ा हुआ मिलता है इसका मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो इसके लिए क्या जुड़ता है? इसके लिए जुड़ता है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि प्राइमरी सफिक्स के बाद में लिखना है अपने को। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा। और कौन सा सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा? ओल। अगर अल्कोहल है तो हम सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे ओल, OL। और अगर आपको कार्बन चेन के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलता है, कैसे मिलेगा? जैसे जैसे ये कार्बन चेन है आर, आर का मतलब कार्बन चेन, और उसके साथ आपको CHO जुड़ा हुआ मिलता है। क्या? CHO। या फिर ऐसे मिलता है आर C डबल बॉन्ड OH, ऐसे मिल सकता है। तो दोनों फॉर्म में किसी में भी आपको अगर ये मिलता है तो इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और इसके लिए क्या जुड़ता है? Al, L जुड़ता है। कीटोन, कीटोन की बात करें तो कीटोन कैसे मिलता है? कीटोन के अंदर क्या होता है कि आपको दोनों तरफ कार्बन चेन मिलेंगी, इधर भी कार्बन के एटम, इधर भी कार्बन, और बीच में एक कार्बन के साथ अगर आपको डबल बॉन्ड O मिलता है, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का एटम मिलता है, तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है और वो क्या है? ओन। क्या है बच्चों? ओन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको मिलता है तो कैसे पहचानेंगे? कार्बन चेन के साथ आपको C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। या फिर ये मिलेगा R C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको मिलता है तो यानी कि उसके लिए बच्चों सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा। और कौन सा सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा? ओइक एसिड। क्या जुड़ता है? ओइक एसिड बच्चों। तो याद रखना है, अगर हमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिलता है, कैसे मिलेगा? कार्बन चेन के साथ OH जुड़ा हुआ मिला तो ओल जुड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। अगर एल्डिहाइड मिलता है तो कैसे मिलेगा? कार्बन चेन के साथ अगर आपको CHO या C डबल बॉन्ड OH ये जुड़ा मिलता है तो L जुड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। और अगर कीटोन मिलता है, कीटोन कैसे मिलेगा? R C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड भी R, यानी कि दोनों तरफ कार्बन चेन होगी और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप है और उसके साथ ओन सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है। और थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए अगर आपको R C डबल बॉन्ड OH ये वाला फॉर्मूला जुड़ा हुआ मिलता है कार्बन चेन के साथ, यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए ओइक एसिड जुड़ता है।
ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब कैसे जुड़े हुए मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप हमें कार्बन चेन के साथ, तो हमें देखते हैं और पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? ये है बच्चों कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा है? कीटोन। तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या जुड़ता? ओन जुड़ता बच्चों। यहाँ पर देखो कौन सा सेकंड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के साथ? एल्डिहाइड बच्चों। कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है? एल्डिहाइड ग्रुप। इसके लिए क्या जुड़ता है सेकेंडरी सफिक्स? एल। क्या जुड़ेगा बच्चों? एल जुड़ेगा। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड O OH। तो इसके लिए क्या जुड़ेगा? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए क्या जुड़ता है? ओइक एसिड जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है बच्चों? देखो सी डबल ओ एच, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसके लिए क्या जुड़ेगा? ओइक एसिड जुड़ेगा। ऐसे ही ये कौन सा ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड OH, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए क्या जुड़ेगा? ओइक एसिड जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं CHO, ये कौन सा है? ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए क्या जुड़ेगा? एल जुड़ेगा। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है बच्चों? एल्कोहल, और इसके लिए क्या जुड़ता है? ओल जुड़ता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे हमको कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए मिलेंगे, हमें उन्हें पहचानना है और याद रखना है कि कौन सा सेकेंडरी सफिक्स उनके लिए जुड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स पे। अब हम बात करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या जुड़ता है? देखो जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनके लिए प्रीफिक्स जुड़ता है। क्या जुड़ता है? प्रीफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स का मतलब वर्ड रूट से पहले लिखना है हमें, ये वर्ड रूट से पहले ऐसे शब्द जो पहले जुड़ते हैं, तो वर्ड रूट से पहले लिखने वाले शब्दों को प्रीफिक्स बोलेंगे। अब प्रीफिक्स किसका? हेलोजन एटम का प्रीफिक्स जुड़ता है। अगर हमें कार्बन चेन के साथ कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम जोड़ेंगे क्लोरो। कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा है? Cl, तो क्लोरो। क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? क्लोरो। अगर कार्बन चेन के साथ Br जुड़ा हुआ मिलता है तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे ब्रोमो। कार्बन चेन के साथ I जुड़ा हुआ मिलता है तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे आइडो। कार्बन चेन के साथ F जुड़ा हुआ मिलता है तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे फ्लोरो। तो Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो। ये प्रीफिक्स लगाना है हमें वर्ड रूट से पहले, अगर हमें हेलोजन एटम जुड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि ये किसमें कंसीडर कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब बात करते हैं, अगर आपको कार्बन चेन के अंदर CH3 जुड़ा हुआ मिलता है, जो कि हैज ए ब्रांच बाहर रह जाएगा, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा जब हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे ना, तो कई बार क्या होगा कि एज ए ब्रांच CH3 बाहर रह जाएगा, और अगर आपको ये जुड़ा हुआ मिलता है ब्रांच के रूप में, तो आपको इसके लिए प्रीफिक्स जोड़ना है मेथाइल। अगर आपको C2H5 जुड़ा हुआ मिलता है कार्बन चेन के अंदर, तो आपको इसके लिए प्रीफिक्स जोड़ना है एथाइल। तो CH3 जुड़ा मिलता है कार्बन चेन के साथ ब्रांच की फॉर्म में, तो मेथाइल प्रीफिक्स ऐड करेंगे, और अगर C2H5 जुड़ा मिलता है कार्बन चेन के साथ, तो हम एथाइल प्रीफिक्स ऐड करेंगे। डन है? समझ में आया बच्चों? अब हम चलते हैं कुछ रूल के अंदर, हम रूल देखते हैं। रूल फॉर नोमेनक्लेचर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, इन रूल को ध्यान से समझो। आपको जितने भी चीजें चाहिए थी मैंने आपको बता दी, अब रूल समझते हैं, फिर हम नाम बनाना सीखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब हमें नाम बनाने के लिए कुछ रूल हैं जो हमें आने चाहिए, वो रूल हमें लर्न करना है। देखो पहला रूल फॉर नोमेनक्लेचर सीखते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो बच्चों उसको भी चेन के अंदर मानना है, उसको भी किसमें कंसीडर करना है? चेन में। यानी कि पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी, और अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कोई कार्बन है तो उसको भी चेन में ही कंसीडर करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमको स्ट्रक्चर दे रखी है, तो हमें ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर कार्बन आ सके। तो मैंने इसको सीधी कंसीडर कर लिया, ये मैंने चेन सिलेक्ट कर लिया। इसमें कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आ गए, और कोई तरीका ही नहीं इससे ज्यादा कार्बन एटम आने का। ये 4 ही कार्बन एटम थे तो सीधी सिलेक्ट कर ली। अब देखो इसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसमें हम या तो ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे, ये मैंने सीधी सिलेक्ट कर ली कार्बन चेन, तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आ गए, और ये जो नीचे सेकंड कार्बन पर रह गया ब्रांच रह गई, अब ये है मेथाइल। इसका बच्चों ये सब्सटेंट की तरह एक्ट करेगा, इसका प्रीफिक्स जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर आप ऐसे कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हो तो गलत है बच्चों, गलत है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन नहीं है कार्बन की। आपको कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा? आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, जैसे हमने यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब इससे क्या हुआ? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4 5। तो पहला काम है हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, और पहले कर रहे थे ऐसे, तो कितने आ रहे थे? 1 2 3 4, 4 आ रहे थे। अब ये जो बाहर रह गया, ये जो है ये एक्ट करेगा सब्सटेंट की तरह, ब्रांच की तरह, और इसकी सब्सटेंट जुड़ता है, और क्या सब्सटेंट? इसका प्रीफिक्स जुड़ता है, और क्या प्रीफिक्स जुड़ता है? मेथाइल। अब बात करें दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो है लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, उसको पेरेंट चेन मेन चेन मानना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी किसमें लेना है? पेरेंट चेन में ही लेना है। अब बात करते हैं इफ देयर एनी ब्रांच, अगर कोई ब्रांच है, ब्रांच में क्या क्या आ सकता है? फंक्शनल ग्रुप मान लो, ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप मानना है आपको, सब्सटेंट मानना है, जैसे कि Cl Br I F CH3, ये सब सब्सटेंट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मानना है, ये प्रेजेंट है। तो बच्चों आपको इनको मार्क देन
लोएस्ट पॉसिबल नंबर, आपको इनको सबसे कम नंबर देना है, सबसे कम नंबर देना है। जैसे यहाँ मैंने ब्रांच ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, मैंने ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, अब मैंने नंबरिंग करी, यहां से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखो ब्रांच के अंदर कौन आ रहा था, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर मिल रहा है 4, यहां से करें तो 1 2 3 4 5, यहां से फंक्शनल ग्रुप को कितना मिल रहा है 2। तो बच्चों नीचे वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि हमें कम से कम नंबर देना है, यहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल रहा है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट करी, ये मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैंने नंबरिंग दी 1 2 3 4, ठीक है, नीचे से नंबरिंग दी 1 2 3 4, यहां से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 3, जबकि यहां से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 1। तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, कम से कम नंबर देना है हमें। अगर फंक्शनल ग्रुप है, सब्सटेंट है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनको हमें कम से कम नंबर देना है, ऐसी नंबरिंग करनी है जिनसे इनको कम नंबर मिले। अगला जैसे ये कार्बन कंपाउंड है, मैंने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करी, ठीक है, अब मैंने यहां से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां से करी तो इसको मिल रही है, ब्रांच को मिल रहा है तीसरा नंबर, जबकि यहां से कर रहा हूं तो इसको मिल रहा है दूसरा नंबर। तो नीचे वाले नंबरिंग सही है, क्योंकि जहां से कम नंबर मिलेगा वो नंबरिंग सही है, और जहां से ज्यादा नंबर मिलेगा वो नंबरिंग सही नहीं है, ठीक है। तो हमें कार्बन चेन के अंदर अगर कोई ब्रांच है, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, सब्सटेंट है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे कम से कम नंबर देना है, ठीक है। देखो बच्चों, अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और सब्सटेंट है, इनमें से दो चीजें एक साथ मिल जाएंगी, तीन चीजें एक साथ मिल जाएंगी, तो हम प्रायोरिटी पहले किसे दें, प्रायोरिटी किसे दें, नंबर पहले कम किसे दें, प्रायोरिटी किसे दें। तो प्रायोरिटी आपको देनी है सबसे ज्यादा, प्रायोरिटी आपको देनी है बच्चों फंक्शनल ग्रुप, ये है प्रायोरिटी का ऑर्डर, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर देनी है आपको डबल बॉन्ड को, फिर देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देनी है आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है कि भाई फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड दोनों साथ आ गए तो आप बोलो सर दोनों में से किसको नंबर कम दें, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, इसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्सटेंट को। अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो देखो बच्चों, अब हम नाम सीखते हैं, नाम लिखना सीखते हैं अब बड़े आसान तरीके से। अब हम नाम लिखना सीखते हैं। यारो देखो नाम कैसे लिखना है, तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपके पास वर्ड रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ड रूट। बच्चों कहां से आएगा वर्ड रूट, मैंने आपको अभी बताया था, अब आपके ध्यान तो होगा नहीं। देखो वर्ड रूट कहां से आएगा बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से आएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम का मतलब कि अगर कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन आइटम तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो बैन, छह है तो एक्स, यहां से आएगा। फिर इससे पहले आपको लिखना है बच्चों प्रीफिक्स। क्या लिखना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहां से आएगा, प्रीफिक्स आएगा बच्चों सब्सटेंट से। अगर कार्बन चेन के अंदर Cl जुड़ा है तो क्लोरो, Br जुड़ा है तो ब्रोमो, I जुड़ा है तो आइडो, और CH3 जुड़ा है तो मेथाइल, और C2H5 जुड़ा है तो एथाइल, ऐसे आएगा। अब ये किसका आता है बच्चों, सब्सटेंट्स का। किससे जुड़ता है प्रीफिक्स, सब्सटेंट्स का जुड़ता है। सब्सटेंट मैंने आपको भी बताया क्या क्या होता है। और इसके बाद वर्ड रूट के बाद आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किससे जुड़ेगा, तो प्राइमरी सफिक्स जुड़ेगा बच्चों पता है किसका, कि भाई जो कार्बन कंपाउंड है, जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किससे जुड़ेगा, सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप का। किसका जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का। मैंने आपको बताया अगर अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा, ओल। एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा, एल। कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा, ओन। कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। क्या जुड़ेगा बच्चों, ओइक एसिड। डन हुआ, ठीक है। तो आपको नाम लिखते हुए चार चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको वर्ड रूट चाहिए, ठीक है। फिर उससे पहले आपको देखना है वर्ड रूट किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से। कार्बन चेन में कोई प्रीफिक्स है चेक करना है, नहीं है तो मत लिखो, है तो प्रीफिक्स जोड़ दो सब्सटेंस का, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का, अल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। समझ गए। अब देखो नाम लिखते वक्त, जब आप नाम लिखो तो नाम लिखते वक्त देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं लिखना बच्चों में। नाम लिखते वक्त कोई गैप नहीं होना चाहिए। नाम लिखते वक्त बच्चों फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए। नंबर तो कटेंगे बच्चों, नंबर कटेंगे। सेकंड, दो नंबरों के बीच में कॉमा लगा होना चाहिए, ऐसे कॉमा लगेगा, कॉमा लगाना है दो नंबरों के बीच में। अगला, नंबर लिख रहे हो फिर कोई अल्फाबेट लिख रहे हो तो उसके बीच में हाइफन लगाना है। क्या लगाना है, हाइफन। इसको बोलते हैं हाइफन का सिंबल, हाइफन लगेगा, हाइफन लगेगा बच्चों, ठीक है। और
आपको पता है कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह जैसे कि ओइक एसिड यहाँ पर गैप आ सकता है, जैसे ओइक एसिड लिख दिया यहाँ गैप आ सकता है, बाकी नो गैप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, नंबर लिखते वक्त कॉमा लगेगा और नंबर अल्फाबेट लिखते वक्त हाइफन लगेगा। अब एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर एन, इन और आइन लिख रहे हो और इसके बाद बच्चों वोवल आ रहे हैं, वोवल आ रहे हैं, जैसे ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, तो आप क्या कर दो, एन में से ई काट दो, इन में से ई हटा दो और आइन में से ई हटा दो, ये मत लिखना। अगर इसके बाद क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, और अगर वोवल नहीं आता तो आपको लिख देना है ए ई, जो भी है ए ई आई ओ यू, इनके अलावा नहीं आता, कॉन्सोनेंट आते हैं तो आप एन इन आइन लिख देना, अगर ये आ रहे हैं तो ई हटा देना इनके अंदर से। ठीक है, समझ में आया? तो नाम लिखें, प्रैक्टिस करें, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो बच्चों। बच्चों अब करते हैं हम प्रैक्टिस। मैंने आपको जो जरूरी चीजें थी सारी चीजें बता दी, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ आप भी वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पहले खुद नाम बनाएं, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे पास भेजें, मैं भी चेक करना चाहता हूं कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। और बाकी मैं आपके सामने तो बना ही रहा हूं, तो आप देख चेक करते हैं फिर बाद में आपका सही है कि नहीं। आ जाओ, चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। कार्बन एटम के अलावा यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं सर। यहाँ पर कोई सब्सटेंट है? नहीं सर। कोई सब्सटेंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सीधा पहली कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। कितने कार्बन एटम, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, यानी कि 3 के लिए क्या जुड़ता है बच्चों, प्रो। क्या जुड़ता है, प्रो। वर्ड रूट लिख लिया अपन ने। कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन। ओके, जिसका नाम हो गया, समझ गए। अब देखो कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पर कोई सब्सटेंट है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है बच्चों। तो कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है बच्चों, ब्यूट। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। यहाँ आओ, कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस, डबल बॉन्ड है बच्चों। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमें सेकंड नंबर देना है, 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता, तो तीसरा नंबर गलत है, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल गया। तो आप देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ना सब्सटेंट है ना फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ कार्बन एटम जीरो वर्ड रूट, तो 4 कार्बन एटम है तो क्या आएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे, तो 1 पे डबल बॉन्ड है तो हाइफन 1 हाइफन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ये आ गया। नंबर अल्फाबेट के बीच में हाइफन, नंबर अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और 1 इन, इन क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था। क्या था बच्चों, डबल बॉन्ड। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम हटा के भी लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूट इन, ब्यूटीन, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, नंबरिंग कर दी 1 2 3। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 का मतलब प्रो, सब्सटेंट तो है ही नहीं, तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जरूरत है, आइन, सीधा आइन लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपाइन। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी है। हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कब नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से मिल रहा है 2 और यहाँ से मिल रहा है 2, दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है, दोनों नंबरिंग सही है। क्या सब्सटेंट है या नहीं, क्या फंक्शनल ग्रुप है या नहीं बच्चों, तो सीधा क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड, 4 कार्बन एटम मतलब वर्ड रूट आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम पे है, दूसरे पे, तो दूसरे पे है तो हाइफन 2 हाइफन ई, ब्यूट 2 ई, ब्यूट 2 इन। बच्चों कई बार क्या किया जाता है, इस 2 को बाहर निकाल के रख देते हैं, 2 ब्यूट इन, ऐसे भी नाम लिख देते हैं, ये भी सही है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, यस कर ली सर सिलेक्ट। कितने कार्बन एटम है, 2। क्या यहाँ पर सब्सटेंट है, नहीं है, सब्सटेंट है ही नहीं तो प्रीफिक्स नहीं जुड़ेगा, सीधा वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम है, 2, तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए आएगा सर एथ, क्या आएगा एथ। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा एन, क्या आएगा बच्चों एन। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा, तो अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या जुड़ता है बच्चों, ओल, तो यानी कि यहाँ पर ओल आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओल। और मैंने यहाँ ई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बच्चों मैंने ई, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद एक ए ई आई ओ यू वो बोला था, इसलिए मैंने ई को हटा दिया, तो एथेनॉल, क्या नाम हो गया, एथेनॉल। इसमें देखो कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये सेम ही है, इसका नाम भी क्या आएगा, एथेनॉल आएगा, दोनों सेम ही है बच्चों। इसमें देखते हैं, इसमें कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन ले लिए। और ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा एन,
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या जरूरत है? ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड नाम हो गया, डन। आ जाओ, अब देखो कितने कार्बन एटम है? 3, तो 3 के लिए क्या आएगा? 3 हमने सेलेक्ट कर ली चेन, 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए क्या आता है? प्रो। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। देखो 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो हाइड्रोजन नहीं होता। अब देखो एन, और अल्कोहल के लिए क्या जरूरत है? ओल। मैंने ई हटा दिया, ई क्यों हटा दिया? क्योंकि ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो इसलिए मैंने ई हटा दिया बच्चों। अब यहाँ देखो मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ऐसे सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पर ये सब्सटेंट बाहर रह गया ना, सब्सटेंट बाहर। अब आपको पता है हमें नंबरिंग कम देनी है, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे नंबर यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से इसे 3 मिल रहा है, तो 3 वाला कम नंबर देना है, 2 वाला सही है। अब सब्सटेंस जुड़ रहा है तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। तो कौन सा सब्सटेंस है? CH3, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? मैथाइल। क्या लिखते हैं बच्चों? मैथाइल। तो मैंने यहाँ मैथाइल लिख दिया। कितने नंबर पे है? दूसरे पे है, तो 2 लिखेंगे, 2 मैथाइल। क्या लिखेंगे? 2 हाइफन मैथाइल। तो 2 मैथाइल। कितने कार्बन एटम है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। 2 मैथाइल ब्यूटेन। अब इधर देखो, यहाँ पर मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर एक सब्सटेंस जुड़ा है तो इसे कम नंबर देना है, 1 2 3 4। यहाँ से देते तो इसे क्या मिलता है? 4, 4 गलत है, 1 सही है। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या जुड़ा है? पहले नंबर वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है? सब्सटेंस। सब्सटेंस के लिए क्या जुड़ता है? इसके लिए क्या जुड़ेगा? Cl के लिए क्लोरो। क्या जुड़ेगा? 1 पे है तो 1 मत लिखो, बोले सीधा लिख दो क्लोरो, क्लोरो। कितने कार्बन एटम है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। इस पे आते हैं, यहाँ हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों सेलेक्ट कर ली। अब देखो यहाँ पर एक सब्सटेंट भी है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है। अब हमें नंबर कम देना है और ज्यादा वैरायटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हमने यहाँ पर नंबरिंग करी 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो यानी दोनों नंबरिंग सही है, सेम है दोनों नंबरिंग। अब इधर देखते हैं बच्चों, लेकिन दोनों नंबरिंग सेम नहीं है। कारण क्या है? यहाँ से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से सब्सटेंट को 3 मिल रहा है बच्चों, यहाँ से सब्सटेंट को 2 मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे हम, ये गलत। देखिए सब्सटेंट को यहाँ से 2 मिल रहा है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत मानेंगे। अब इधर देखो, सब्सटेंट कितने नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे। कितने पे आ रहा है? दूसरे पे, तो दूसरे पे लिखेंगे 2। सब्सटेंट का प्रीफिक्स जुड़ता है मैथाइल। कितने कार्बन आइटम है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने पे है? डबल बॉन्ड कितने पे है बच्चों? दूसरे पे। कितने पे है? दूसरे पे, तो दूसरे पे है तो 2 क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए? ई। ये इसका नाम हो गया। समझ में आया आपको? कुछ और प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, आ जाओ।